Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, ever merciful. All praise be to Allah, Lord of all the worlds. O Allah, you alone we worship, and to you alone turn for help. Countless durood salam on our holy last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, dear students and viewers. I am Professor Imaduddin Javed, Government Graduate College, Block 17, Deir Ghazi Khan, Punjab, Pakistan. डियर फ्रेंड्स, आज हमारी यूनिट नंबर 1 ट्वेल्थ क्लास का लेक्चर नंबर 5, ट्वेल्थ क्लास यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5। और आज के लेक्चर के जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो हम डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ हाइपरबॉलिक एंड इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस। हाइपरबॉलिक फंक्शंस और इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस, इनकी हमें डोमेन और रेंज, इनको हमें डिस्कस करना है, क्योंकि जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 होगा, उसमें एग्जाम्पल नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, इसमें हाइपरबॉलिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज का इस्तेमाल होगा। इस वजह से हम अलहदा से डोमेन एंड रेंज ऑफ हाइपरबॉलिक एंड इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस, इनको डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव का कोई क्वेश्चन भी इसमें से बन सकता है कि हमें कोई वो फंक्शन बता दे और उसके डोमेन के मुख्तलिफ ऑप्शंस हों, तो हम उसको सही कैसे टिक कर सकेंगे। अगर हमारे पास डोमेन और रेंज का कंसेप्ट होगा तो हम सही ऑप्शन को टिक कर सकेंगे। तो हम देखते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ हाइपरबॉलिक एंड इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस। तो डियर फ्रेंड्स, ये हैं हमारे हाइपरबॉलिक फंक्शंस। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं साइन एच एक्स, यानी कि साइन और एक्स के दरमियान यहाँ पर हम इंसर्ट करते हैं एच, और इसको पढ़ते हैं साइन हाइपरबॉलिक एक्स या हाइपरबॉलिक साइन फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और हाइपरबॉलिक फंक्शंस के दरमियान एक रिलेशन है, ये इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ये रिलेशन, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। साइन हाइपरबॉलिक एक्स इज़ इक्वल टू e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। तो साइन हाइपरबॉलिक x में दो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, और इसके दरमियान में माइनस है। अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाती है कि कॉस हाइपरबॉलिक x है, यहाँ पर कॉस हाइपरबॉलिक x में दरमियान में प्लस है, हाइपरबॉलिक में यहाँ पर माइनस है। इस डिफरेंस को आपने अच्छी तरह याद रखना है। साइन हाइपरबॉलिक x दिस इज़ इक्वल टू e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2, और जो कॉस हाइपरबॉलिक x है उसमें दरमियान में यहाँ पर प्लस होता है e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x ओवर 2। और जो टेन हाइपरबॉलिक x है, टेन हाइपरबॉलिक x, ये होता है साइन हाइपरबॉलिक x ओवर कॉस हाइपरबॉलिक x। ये रिलेशन बिल्कुल उसी तरह है जैसे ट्रिग्नोमेट्री में था, टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। हाइपरबॉलिक में भी ये रिलेशन है, साइन हाइपरबॉलिक एक्स ओवर कॉस हाइपरबॉलिक एक्स। लेकिन तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ये लाजमी नहीं है एज इट इज़ सेटिस्फाइड हों हाइपरबॉलिक में भी। अब टेन हाइपरबॉलिक एक्स साइन ओवर कॉस करें तो ये 2 से कैंसिल होगा, e रेज़ टू पावर एक्स माइनस e रेज़ टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e रेज़ टू पावर एक्स प्लस e रेज़ टू पावर माइनस एक्स। ये 3 जो हैं, और इन 3 में से भी ये 2, ये बहुत बेसिक जो है साइन हाइपरबॉलिक एक्स और कॉस हाइपरबॉलिक एक्स, क्योंकि टेन को हम साइन ओवर कॉस करके डिफ़ाइन कर सकते हैं। जो कॉट हाइपरबॉलिक एक्स होता है वो टेन का रेसिप्रोकल। अब हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, कॉट हाइपरबॉलिक एक्स e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में। और कॉट हाइपरबॉलिक x ये इक्वल टू होता है कॉस हाइपरबॉलिक x ओवर साइन हाइपरबॉलिक x, और सेकेंड हाइपरबॉलिक x दिस इज़ इक्वल टू 1 ओवर कॉस हाइपरबॉलिक x। और इसका रिलेशन क्या है, जो कॉस हाइपरबॉलिक x है इसका रेसिप्रोकल लें तो ये हो जाएगा 2 ओवर e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x। और जो कोसेकेंट हाइपरबॉलिक x है ये होता है 1 ओवर साइन हाइपरबॉलिक x। तो कोसेकेंट हाइपरबॉलिक x, कोसेकेंट हाइपरबॉलिक x को हम शॉर्टली डिनोट करेंगे CSC, कोसेकेंट के लिए CSC,
और ये h हाइपरबॉलिक के लिए, और ये हमारे पास x कोसेकेंट हाइपरबॉलिक x, ये साइन का रेसिप्रोकल होगा साइन हाइपरबॉलिक x का, तो 2/e⁻x माइनस e⁻x। अब हम इनके डोमेन देखते हैं, इन तमाम फंक्शंस की डोमेन देखते हैं। तो याद रखें कि डोमेन क्या है, डोमेन किसे कहते हैं, आप x की जगह पर हर वो रियल नंबर असाइन कर सकते हैं, हर वो रियल नंबर अलाउड होगा x की जगह पर, क्योंकि x हमारी इनपुट है, यही हमारी डोमेन होती है। हर वो रियल नंबर हम असाइन कर सकते हैं जिसकी वजह से फंक्शन डिफाइंड हो। x की जगह पर हम ऐसा रियल नंबर असाइन नहीं कर सकते, उसको हम अलाउड नहीं कर सकते जिसकी वजह से फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो जिन x पर, जिन इनपुट्स पर फंक्शन डिफाइंड होगा वो हमारी डोमेन बनती हैं, और उन डोमेन के मुताबिक वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आउटपुट जो ना क्या है, तो वो जो एक्चुअल आउटपुट है उसे हम रेंज कहते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं ये फंक्शन हर रियल नंबर पर डिफाइंड है, क्योंकि डिनोमिनेटर में ज़ीरो आने के कोई चांस नहीं है। तो इस वजह से ये जो साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन है, इसकी जो डोमेन होगी वो पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। आप इसको कैपिटल R से भी डिनोट कर सकते हैं, और चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटरवल की सूरत में -∞, +∞, और इसके ऊपर ये ओपन इंटरवल्स। क्योंकि ओपन इंटरवल्स के मीनिंग्स क्या हैं कि -∞ शामिल नहीं है, +∞ भी शामिल नहीं है, इसके दरमियान में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो तमाम के तमाम शामिल हैं। इस ओपन इंटरवल का ये मतलब है। और -∞ को शामिल क्यों नहीं किया गया और इन्फिनिटी को शामिल क्यों नहीं किया गया, इस वजह से क्योंकि -∞ और इन्फिनिटी ये रियल नंबर्स नहीं हैं। सिमिलरली कॉस हाइपरबॉलिक x, इसकी जो डोमेन होगी वो भी पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि ये फंक्शन भी डिफाइंड है एट एवरी रियल नंबर, क्योंकि डिनोमिनेटर में ज़ीरो आने के कोई चांसेस नहीं हैं। तो इसकी डोमेन भी क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर। टेन हाइपरबॉलिक x है, इसकी डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई चांस नहीं है कि ये ज़ीरो हो, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो हो तो फिर अनडिफाइंड के चांसेस होते हैं और हम उसको एक्सक्लूड करते हैं, उसको अलाउड नहीं करते। तो टेन हाइपरबॉलिक x की जो डोमेन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर। कॉट हाइपरबॉलिक x, अब देखिए यहाँ पर एक चांस है कि अगर हम x को ज़ीरो असाइन करें तो e⁻0 1, e⁻−∞0 मीन -∞0 ज़ीरो होता है, तो e⁻0 1 माइनस e⁻0 1 1 माइनस 1 ज़ीरो। अब डिनोमिनेटर में ज़ीरो आएगा, अगर हम x को ज़ीरो असाइन करते हैं तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो आएगा। जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो आएगा तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम x की जगह पर ज़ीरो असाइन नहीं कर सकते, बाकी हर रियल नंबर यहाँ पर हम असाइन कर सकते हैं। तो इसकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर ज़ीरो के अलावा। सेम आर्गूमेंट्स इस कोसेकेंट हाइपरबॉलिक x के लिए, क्योंकि कोसेकेंट हाइपरबॉलिक x में भी डिनोमिनेटर e⁻x माइनस e⁻x है, तो लिहाजा इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर ज़ीरो के अलावा। जो सेकेंट हाइपरबॉलिक x है इसमें कोई चांस नहीं है कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो आए, तो इस वजह से ये फंक्शन जो है हर रियल नंबर पर डिफाइंड है, तो हर रियल नंबर इसकी डोमेन होगी। तो इसकी जो डोमेन होगी इस पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं -∞ व इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो आपने देखा कि ये जितने भी फंक्शंस हैं, इन तमाम फंक्शंस में ओनली टू फंक्शंस ऐसे हैं जिनका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो सकता है, कॉट हाइपरबॉलिक x और कोसेकेंट हाइपरबॉलिक x। तो हमने इनको एक्सक्लूड कर दिया ज़ीरो को इसमें से भी और कोसेकेंट हाइपरबॉलिक x में से भी। बाकी जो डोमेन है वो पूरी की पूरी आपने सेट ऑफ रियल नंबर लिखनी है। तो जो डोमेन है वो पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। अब हम इसकी देखते हैं रेंज। रेंज को समझने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इनके ग्राफ को देखते हैं। उस ग्राफ से आपको रेंज जो है ये क्लियरली समझ आएगी कि जब हम ये इनपुट दें साइन में तो उसकी रेंज क्या होगी, और जब हम ये वाली कॉस हाइपरबॉलिक x में ये हम इनपुट दें, ये डोमेन दें, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा कॉस हाइपरबॉलिक x, तो उसकी रेंज होगी। तो इनकी रेंज को समझने के लिए
मैं आपको हाइपरबॉलिक फंक्शंस के ग्राफ आपको दिखाता हूँ, तो वहाँ से हम इसकी रेंज को क्लियर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए ग्राफ ऑफ साइन हाइपरबॉलिक एक्स। साइन हाइपरबॉलिक एक्स का ये ग्राफ है। जस्ट हमें इसे ग्राफ को देखना है। ये साइन हाइपरबॉलिक एक्स का ग्राफ है। जब हम नेगेटिव रियल नंबर असाइन करेंगे तो देखें ये सारे नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। जब नेगेटिव रियल नंबर असाइन करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, नेगेटिव रियल नंबर। देखिए जो ग्राफ ब्लू से नीचे की तरफ आया हुआ है इसको हम कहते हैं वाई डैश। ओरिजिन के बिलो ये सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं वाई डैश। तो जब हम नेगेटिव रियल नंबर असाइन करते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं नेगेटिव रियल नंबर्स, और जब हम ज़ीरो असाइन करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है ज़ीरो, और जब हम पॉजिटिव रियल नंबर असाइन करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि इसकी जो आउटपुट्स हैं एक्चुअल आउटपुट वो पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ये रियल नंबर असाइन करते हैं साइन हाइपरबॉलिक एक्स में, तो ये प्रोड्यूस करते हैं नेगेटिव रियल नंबर्स भी, ज़ीरो भी, और पॉजिटिव रियल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेंज होगी वो भी सेट ऑफ रियल नंबर, इसकी जो रेंज होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी। तो देखिए साइन हाइपरबॉलिक एक्स की हमने रेंज देखी, वो पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये साइन हाइपरबॉलिक एक्स का ये ग्राफ। तो साइन हाइपरबॉलिक एक्स की जो डोमेन है माइनस इन्फिनिटी व प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, और इसकी जो रेंज होगी वो भी माइनस इन्फिनिटी व इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। अब हम चूँकि हमें इन्वर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस भी पढ़ने हैं, तो साथ ये भी हमें डिस्कस करते हैं कि इन्वर्स किन हाइपरबॉलिक फंक्शंस के एग्जिस्ट करेंगे। इन्वर्स सिर्फ उन हाइपरबॉलिक फंक्शन के एग्जिस्ट करते हैं जो फंक्शंस जो हैं बाइजेक्टिव होते हैं। बाइजेक्टिव मीन 1 1 एंड ऑन टू। जो फंक्शन 1 1 भी हो, 1 to 1 हो और ऑन टू हो, तो उन फंक्शंस के इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। और एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन का टेस्ट है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये है कि आप 1 to 1 चेक करने के लिए, 1 to 1 चेक करने के लिए, सिर्फ इस 1 to 1 को चेक करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन का टेस्ट है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को ओनली 1 पॉइंट पे क्रॉस करे, अब देखिए मैंने मुख्तलिफ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ये ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्रॉस जो है ना करती है। तो आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन लें तो ये ग्राफ को जस्ट ओनली 1 पॉइंट पे पर क्रॉस जो है ना करेगी। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है 1 to 1 है, और हम ये ऑन टू भी है, और हम इस फंक्शन का जो है इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब इन्वर्स में क्या होता है, जो साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स होगा उसमें हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स में जस्ट हम क्या करेंगे, डोमेन को और रेंज को इंटरचेंज करेंगे। आप जानते हैं कि इन्वर्स में क्या होता है कि ये जो हमारे पास रेंज है हाइपरबॉलिक इन्वर्स की बन जाएगी डोमेन, और ये जो डोमेन है ये बन जाएगी रेंज। तो साइन हाइपरबॉलिक एक्स इसका इन्वर्स डिफ़ाइन करने के लिए हमें कोई डोमेन वगैरह कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी। तो ये साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स की जो डोमेन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर, और इसकी जो रेंज होगी वो भी सेट ऑफ रियल नंबर। अब हम देखते हैं कॉस हाइपरबॉलिक एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो ग्राफ है, हमारे सामने जो ग्राफ है ये है कॉस हाइपरबॉलिक एक्स का। अब कॉस हाइपरबॉलिक एक्स का जो ग्राफ है ये 0 पर इसकी वैल्यू 1 आती है। जब हम नेगेटिव रियल नंबर असाइन करते हैं तो y जो है पॉजिटिव होता है। देखिए ये पॉजिटिव है, सारा ग्राफ ऊपर की तरफ है। जब हम नेगेटिव व्हेन वी गोज थ्रू नेगेटिव रियल नंबर्स, तो ये ग्राफ जो है देखिए ऊपर की तरफ बना हुआ है। इसका मतलब है ये वैल्यूज़ जो है ना क्या है, पॉजिटिव है। 0 पर वैल्यू कितनी है, 1 है, और 0 से आगे जब हम मूव करते हैं थ्रू पॉजिटिव रियल नंबर्स तो तब भी जो है ना ये ग्राफ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इट मीन्स के पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो कहीं पर भी आप देखें कि जब हमने मूव किया थ्रू नेगेटिव रियल नंबर्स तो ये y फिर भी पॉजिटिव, 0 पर वैल्यू 1, और जब हमने मूव किया थ्रू पॉजिटिव रियल नंबर्स तो फिर भी हमारे पास y जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेंज होगी वो हमारे पास
1 होगी, और 1 के राइट पर और 1 से ग्रेटर जितने भी रियल नंबर्स हैं, देखें ये सारे 1 से ग्रेटर हैं, और इस तरफ जाएं तो ये भी सब 1 से ग्रेटर हैं। तो इसकी जो डोमेन है वो तो पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो क्या होगी हमारे पास 1 व प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। और अगर टेबल से भी देखना चाहें तो देखिए ये नेगेटिव रियल नंबर्स, इस पर वैल्यूज़ पॉजिटिव, 0 पर 1, और 0 के राइट पर देखें ये भी पॉजिटिव वैल्यूज़, और ये सब के सब देखें 1 से ग्रेटर हैं, 1 से ग्रेटर, ये सब के सब जो है ना 1 से ग्रेटर हैं, 1 से लेस कोई भी आउटपुट नहीं है। तो इसका मतलब है इसकी जो रेंज होगी वो हमारे पास होगी 1, इस पर हम डालेंगे क्लोज इंटरवल, प्लस इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल। तो देखिए ये हमारे पास है कॉज हाइपरबॉलिक x, तो इसकी डोमेन हमारे पास होगी माइनस इन्फिनिटी व इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, और इसकी जो रेंज होगी 1 व प्लस इन्फिनिटी। अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन जो है देखें, जब हम x को 0 असाइन करते हैं, e रेज़ टू पावर 0 1, e रेज़ टू पावर माइनस इंटू 0 मीन 0, e रेज़ टू पावर 0 1, 1 प्लस 1 ओवर 2, तो 2 ओवर 2 वो 1 के इक्वल होगा। जब आप x की जगह पर कोई भी रियल नंबर असाइन जो ना करें, तो इसका जो आंसर होगा ये मिनिमम ये 2 होगा, और बाकी जो है इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 2 से ग्रेटर आती हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी जो रेंज होगी वो 1 व प्लस इन्फिनिटी। अब हम ये देखते हैं क्या हम इस कॉज हाइपरबॉलिक इन्वर्स का, कॉज हाइपरबॉलिक x का इस डोमेन के साथ इसका हम इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की, हॉरिजॉन्टल लाइन का टेस्ट है ये। हॉरिजॉन्टल लाइन जब हमने ड्रॉ की तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पर क्रॉस कर रही है, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जो है दिस इज़ नॉट 1 to 1, ये 1 to 1 नहीं है। जब ये 1 to 1 नहीं है तो इसका मतलब है हम इसका इन्वर्स डिफाइन नहीं कर सकेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। हम ऐसा करते हैं कि ये पोर्शन शामिल ही ना हो, इस तरफ वाला सारा पोर्शन ये शामिल ही ना हो, ये सारा पोर्शन। तो हम क्या करते हैं, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं 0 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। जब ये पोर्शन नहीं होगा और फिर जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखें ये ग्राफ को जस्ट ओनली 1 पॉइंट पर क्रॉस करेगा, तो फिर हम इसका इन्वर्स डिफाइन कर सकेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो फॉर डिफाइनिंग इन्वर्स ऑफ कॉज हाइपरबॉलिक x, रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ कॉज हाइपरबॉलिक x इनटू, अब इसके डोमेन को हम 0 व इन्फिनिटी इसमें रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। 0 शामिल होगा, इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा, 0 और इन्फिनिटी के दरमियान भी तमाम रियल नंबर शामिल होंगे। तो कॉज हाइपरबॉलिक इन्वर्स की जो डोमेन होगी वो होगी 1 व प्लस इन्फिनिटी। कॉज हाइपरबॉलिक की डोमेन है माइनस इन्फिनिटी व इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। जो कॉज हाइपरबॉलिक इन्वर्स होगा उसकी जो डोमेन होगी वो होगी 1 व इन्फिनिटी। इसकी रेंज क्या होगी, कॉज हाइपरबॉलिक इन्वर्स x की जो रेंज होगी वो हमारे पास होगी 0 व इन्फिनिटी। देखिए ये कॉज हाइपरबॉलिक x की ये रेंज है, ये क्या बन जाएगी इसकी डोमेन, तो ये डोमेन बन गई। अब इसकी जो डोमेन है वो 0 व इन्फिनिटी है। जब 0 व इन्फिनिटी कॉज हाइपरबॉलिक इन्वर्स की हम डोमेन जो है वो 0 व इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन होगी। कॉज हाइपरबॉलिक इन्वर्स x की डोमेन 0 व इन्फिनिटी। तो अगर हम ये डोमेन और ये रेंज लें तो फिर हम जो है कॉज हाइपरबॉलिक इन्वर्स x डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए हाइपरबॉलिक इन्वर्स x की भी साथ साथ हम डोमेन डिस्कस कर रहे हैं। ये 1 व इन्फिनिटी ये क्लोज इंटरवल, और 0 व इन्फिनिटी यहाँ पर ये ओपन इंटरवल। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं टेन हाइपरबॉलिक x। टेन हाइपरबॉलिक x की जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी व इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। हम x की जगह पर हर रियल नंबर असाइन कर सकते हैं क्योंकि ये कोई चांस नहीं है कि डिनोमिनेटर 0 हो। इसका जो ग्राफ बनता है वो ये है ग्राफ, टेन हाइपरबॉलिक x ये ग्राफ है। इस ग्राफ से आपको डोमेन और रेंज समझने में आसानी होगी। अब आप ये देखें कि जब हम
एक्स को नेगेटिव वैल्यूज़ असाइन करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ असाइन करें तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं टेन हाइपरबॉलिक एक्स की, ये वैल्यूज़ हैं टेन हाइपरबॉलिक एक्स की, ये वैल्यूज़ हैं। तो देखें यहाँ पर हमारे पास होता है 1, ये y इज़ इक्वल टू 1 है, और y इज़ इक्वल टू ये y इज़ इक्वल टू -1, ये जो लाइन है ये इसकी इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू -1, और ये जो हमारे पास लाइन है यहाँ पे 1 होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 1। और जितनी भी वैल्यूज़ हैं टेन की आप देख रहे हैं वो -1 और 1 के दरमियान हैं। -1 और 1, -1 से नीचे भी कोई रियल नंबर नहीं आया और 1 के ऊपर भी कोई रियल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है जो टेन हाइपरबॉलिक एक्स है उसकी जो रेंज है वो -1 और 1 के दरमियान है, ये बाउंड है -1 और 1 के दरमियान। तो यह ना -1 है ना 1 है, बल्कि -1 और 1 के दरमियान। और इस कर्व के जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हैं वो ये हैं y इज़ इक्वल टू 1 और y इज़ इक्वल टू -1। तो इसकी रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ टेन हाइपरबॉलिक एक्स -1 व 1। अब आप ये देखें कि ये जो फंक्शन है इसका इन्वर्स देखते हैं, क्या हम इसका इन्वर्स डिफ़ाइन कर सकते हैं? तो इसका इन्वर्स डिफ़ाइन किया जा सकता है। इसका इन्वर्स डिफ़ाइन करने के लिए हमें कोई डोमेन रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल लाइन का टेस्ट लेते हैं। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की, अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें ये ग्राफ को जस्ट 1 पॉइंट पर क्रॉस करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जो है 1 to 1 है। अब डोमेन ऑफ टेन हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स क्या होगी? तो डोमेन ऑफ टेन हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स वो क्या होगी? डोमेन ऑफ टेन हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स, इसकी डोमेन क्या होगी और इसकी रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ टेन हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स। अब इसकी रेंज क्या होगी? तो देखें ये जो रेंज है टेन हाइपरबॉलिक एक्स की जो रेंज है ये बन जाएगी डोमेन, -1 व 1 इन्वर्स में उलट हो जाता है। और ये जो डोमेन है ये क्या बन जाएगी? रेंज -∞ व ∞। तो देखिए हम टेन हाइपरबॉलिक एक्स की डोमेन भी देख रहे हैं और साथ साथ जो है टेन हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स इसकी रेंज भी देख रहे हैं। तो ये थी हमारे पास टेन हाइपरबॉलिक एक्स की डोमेन, रेंज और टेन हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स की डोमेन और रेंज। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास है कॉट हाइपरबॉलिक एक्स। कॉट हाइपरबॉलिक एक्स इसकी डोमेन जो है ना क्या है हमने डिस्कस की थी। देखिए डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, e⁻x माइनस e⁻x। तो इसका मतलब है इसकी डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर 0 के अलावा। और इसकी जो रेंज है कॉट हाइपरबॉलिक एक्स की, इसकी जो रेंज है वो है -∞, -1 यूनियन 1 व ∞। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी जो रेंज है वो पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है, -∞ से लेकर -1 तक, यूनियन 1 और ∞ के दरमियान इसकी जो रेंज होगी। इसको फिर देखें, इसका ग्राफ जो ना देखें, ये इसका ग्राफ है, कॉट हाइपरबॉलिक एक्स का ये ग्राफ है। जब हम एक्स को नेगेटिव वैल्यूज असाइन करते हैं, देखें नेगेटिव वैल्यूज असाइन करते हैं तो ये सारी वैल्यूज़ कैसी आ रही हैं बताएं? नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं। 0 तो हम यहाँ पर असाइन कर नहीं सकते। इसका मतलब है जब हमने नेगेटिव वैल्यूज असाइन की तो सारे के सारा नेगेटिव रियल नंबर इसके आंसर आते हैं, लेकिन किसके अलावा? -1 के अलावा। -1 जो है इसमें आउटपुट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ -∞ से लेकर -1 तक ये 0 को तो असाइन नहीं कर सकते। जब हम पॉजिटिव रियल नंबर असाइन करेंगे 0 से नेक्स्ट तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं, देखें ये सब के सब पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स आंसर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है यूनियन 1 इसका आंसर कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम 0 तो यहाँ पर असाइन नहीं कर सकते। तो इसका आंसर जो है ये 1 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है कि जिसकी वजह से ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में इक्वल हो जाएं। तो इसका मतलब है इसका आंसर 1 नहीं आएगा। तो अब इसकी जो रेंज होगी -∞ से लेकर -1 तक, यूनियन फिर हम क्या 1 से लेकर ∞ तक, 1 इसमें जो है वो शामिल नहीं होगा। तो ये इसकी रेंज होगी, सॉरी कॉट हाइपरबॉलिक एक्स, ये इसकी रेंज होगी।
तो इसको फिर देखें एक दफ़ा। जब हम नेगेटिव रियल नंबर असाइन करेंगे तो ये इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं नेगेटिव। फिर ये देखिए -1 यहाँ पर होता है, लेकिन -1 नहीं आएगा, ये नीचे की तरफ ग्राफ जो है ना आ रहा है, तो ये -1 जो है ये एक्सक्लूड हो गया। यूनियन इसी तरह जो 1 है ये भी कभी इसका आउटपुट में नहीं आएगा, तो ये भी एक्सक्लूड हो गया, तो 1 व प्लस इन्फिनिटी यूनियन। अब इसके बाद है सॉरी ये -इन्फिनिटी व -1 यूनियन 1 व इन्फिनिटी कॉट हाइपरबॉलिक एक्स की रेंज। इन्वर्स में क्या होगा, ये फंक्शन देखें 1 1 है, ये देखिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये 1 to 1 जो है ना होगा, तो ये 1 to 1 है। इसका मतलब ये हुआ हमें जस्ट इसमें इंटरचेंज करना है, ये जो डोमेन ऑफ कॉट हाइपरबॉलिक एक्स है और जो रेंज ऑफ कॉट हाइपरबॉलिक एक्स है, इन्वर्स में ये चेंज हो जाएंगी। तो डोमेन ऑफ कॉट हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स क्या होगी, वो ये होगी डोमेन, और रेंज क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर 0 के अलावा, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगी। तो ये था हमारे पास कॉट हाइपरबॉलिक एक्स का ग्राफ, और उस ग्राफ से हमने डोमेन और रेंज को अंडरस्टैंड जो ना किया। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारे पास ग्राफ है सीकेंड हाइपरबॉलिक एक्स का। अब सीकेंड हाइपरबॉलिक एक्स में आप एक्स को हर रियल नंबर असाइन जो ना कर सकते हैं। ये हमारे पास सीकेंड हाइपरबॉलिक एक्स का ये ग्राफ है, ये सीकेंड हाइपरबॉलिक एक्स की डेफिनेशन है। आप यहाँ पर एक्स को हर रियल नंबर असाइन कर सकते हैं, तो इसकी जो डिनोमिनेटर है, इसका जो डिनोमिनेटर है कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इसकी जो डोमेन है सीकेंड हाइपरबॉलिक एक्स की, वो पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर, और इसकी जो रेंज है सीकेंड हाइपरबॉलिक एक्स की रेंज। देखें यहाँ पर जो है, जब हम नेगेटिव वैल्यूज़ के थ्रू मूव करते हैं तो ये पोर्शन आता है, यानी कि सारा पॉजिटिव है, और इसके नेगेटिव आने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि ऊपर 2 पॉजिटिव है और नीचे भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। 2 पॉजिटिव क्वांटिटीज़ आपस में डिवाइड हों तो नेगेटिव आने के कोई चांसेस नहीं हैं। तो जब हम मूव करते हैं एज वी गोज थ्रू नेगेटिव रियल नंबर्स, तो ये इसकी जो है ना, ये इसका ग्राफ आता है। जो हम नेगेटिव रियल नंबर असाइन करते हैं, ये ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 1 आती है, और जब हम राइट पर मूव करते हैं तो ये इसकी जो है वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज हमारे पास होगी 0 ओपन इंटरवल व 1 यहाँ पर क्लोज इंटरवल। 0 के ऊपर हमने ओपन इंटरवल क्यों डाला, इसकी वजह यह है कि देखें ऊपर जो है फिक्स नंबर है 2, किसी भी नंबर पर डिवाइड कर लें तो 0 आने के कोई चांसेस नहीं है इसकी रेंज में, तो ये ओपन इंटरवल। और 1 भी इसका आंसर आएगा जब हम x को यहाँ पर असाइन करते हैं 0, तो ये भी 0, तो 2/2 1, तो 1 भी इसकी आउटपुट जो आती है। और बाकी जितने भी नंबर्स आते हैं वो हमारे पास 0 और 1 के दरमियान आते हैं। देखिए ये 1 है, 1 से आगे कोई भी इसकी वैल्यू नहीं आती, तो इसका मतलब है इसकी जो रेंज होगी वो हमारे पास है 0 व 1, और यहाँ पर क्लोज इंटरवल और यहाँ पर ओपन इंटरवल। हम ये देखते हैं क्या हम इसका इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ये देखिए बेल शेप, जैसे बेल होती है ना, ऐसी शेप है इसकी। याद रखने के लिए हम जहन में रख सकते हैं कि जो सीकेंड हाइपरबॉलिक एक्स है उसका जो ग्राफ है वो ऐसे होता है, बेल शेप। अब मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखिए जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है। जब ये एक से ज़्यादा पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये 1 to 1 नहीं है। तो यहाँ पर आकर फिर हमें इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो पोर्शन है लेफ़्ट पर, ये सारा का सारा ये डिलीट हो जाए। तो ये डिलीट कब होगा, जब हम डोमेन को लेंगे ही 0 से आगे। जब हम इसकी डोमेन को 0 से आगे लें और प्लस इन्फिनिटी की तरफ ये माइनस नेगेटिव वैल्यूज़ लें ही ना, तो ये पोर्शन नहीं आएगा। जब सिर्फ यही पोर्शन आएगा, तो जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे ग्राफ को जस्ट ओनली 1 पॉइंट पे क्रॉस करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन 1 to 1 हो जाएगा। तो अब हम ये करते हैं कि इसकी डोमेन को लेते हैं सेकंड हाइपरबॉलिक की, तो डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है। जब हम इन्वर्स को डिफ़ाइन करना चाहते हैं, इसका इन्वर्स डिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं 0 व इन्फिनिटी। तो हम डोमेन को लेते हैं 0 व इन्फिनिटी, और इसकी जो रेंज है वो तो 0 व 1 ये ही रहेगी। इन्वर्स में क्या होगा,
इन्वर्स सीकेंट हाइपरबॉलिक इन्वर्स में ये जो हमारी रेंज है ये बन जाएगी डोमेन, और ये जो डोमेन है ये बन जाएगी रेंज। तो देखिए सीकेंट हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स, इसकी हमने डोमेन को भी डिस्कस कर लिया और रेंज को भी, सीकेंट हाइपरबॉलिक इन्वर्स भी और सीकेंट हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स, इन दोनों की हमने डोमेन और रेंज को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास है कोसिकेंट हाइपरबॉलिक एक्स, इसको देख लेते हैं। अब देखें जो कोसिकेंट हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स है, इसमें से हम ज़ीरो को एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर हम एक्स को ज़ीरो पुट करते हैं e रेज़ टू पावर ज़ीरो माइनस e रेज़ टू पावर ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, 2/0 हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कोसिकेंट हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स है, कोसिकेंट हाइपरबॉलिक एक्स है, इसकी डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर ज़ीरो के अलावा। अब इसकी रेंज देख लेते हैं। इसकी जो रेंज होगी, जब हम मूव करेंगे थ्रू नेगेटिव रियल नंबर्स, एज वी गोस थ्रू नेगेटिव रियल नंबर्स, तो ये नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, तो आप देखें इसका आंसर जो है ना, क्या इसकी आउटपुट क्या आ रही हैं, इसकी आउटपुट आ रही है नेगेटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर इसकी आउटपुट आ रही है। तो यहाँ पर हम ज़ीरो को तो असाइन कर नहीं सकते। जब पॉजिटिव रियल नंबर असाइन करते हैं तो देखें ये पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, जो रियल नंबर्स हैं सब क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रियल नंबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी जो रेंज है उसमें नेगेटिव रियल नंबर्स भी आए, उसमें पॉजिटिव रियल नंबर्स भी आए, लेकिन इसकी रेंज में ज़ीरो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो 2 है, ये तो ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो आने के चांसेस तो उस वक्त होते हैं जब न्यूमरेटर ज़ीरो हो। जब ये ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब इसके कोई चांस नहीं है कि आउटपुट जो है या ये ज़ीरो को प्रोड्यूस कर दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कोसिकेंट हाइपरबॉलिक एक्स है, इसकी जो रेंज होगी सेट ऑफ रियल नंबर ज़ीरो के अलावा, सेट ऑफ रियल नंबर ज़ीरो के अलावा ये इसकी रेंज होगी। अब इन्वर्स में क्या होगा, हम इंटरचेंज कर देंगे। डोमेन ऑफ कोसिकेंट हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स, देखें ये रेंज है, ये डोमेन बन जाएगी, और ये जो डोमेन है ये रेंज बन जाएगी। तो जस्ट हमें इतना करना है कि इनकी डोमेन को और रेंज को इंटरचेंज करना है इन्वर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस में। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों टेबल्स को साथ इकट्ठे देखते हैं एट ए टाइम। ये हाइपरबॉलिक फंक्शंस, ये हाइपरबॉलिक फंक्शंस, ये इनकी डेफिनेशन, ये इसकी डोमेन और ये इसकी रेंज, जिसको हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया। नीचे जो है ये हाइपरबॉलिक फंक्शंस हैं, इनके फार्मूलाज भी आपको याद रखने हैं। साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स, इसका ये फार्मूला है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। जब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इन फार्मूलाज को हमें प्रूव करना है। कॉस हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स का ये फार्मूला है, टेन हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स का ये फार्मूला है, और ये तमाम फार्मूलाज हैं, इनको भी आपने याद भी रखना है और इनके प्रूफ भी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका एक्सरसाइज 1.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है। अब हम आ जाते हैं डोमेन और रेंज में। तो देखिए ये रेंज है, ये डोमेन बन गई, ये डोमेन है, ये रेंज बन गई। इसमें भी देखें ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी व प्लस इन्फिनिटी, कॉस में हमने क्या किया था, ये रेंज है, इसको हमने डोमेन बनाया, लेकिन डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट किया था। आपको याद होगा कि हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था, तो इसकी ये डोमेन जो है ना होगी, ये इसकी रेंज होगी। इसके बाद टेन हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स, देखिए टेन हाइपरबॉलिक एक्स में, इन्वर्स एक्स में ये रेंज है, ये बन जाएगी डोमेन, और ये डोमेन है, ये बन जाएगी रेंज, क्योंकि ये फंक्शन जो है 1 और ऑन टू था, हमें डोमेन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना पड़ा। इसके बाद हमारे पास था कॉट हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स। इसमें देखें कॉट हाइपरबॉलिक एक्स को देखें, सेट ऑफ रियल नंबर, ये इसकी डोमेन, सेट ऑफ रियल नंबर ज़ीरो के अलावा, तो ये इसकी डोमेन है, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, रेंज। इसका मतलब भी वही है, माइनस इन्फिनिटी व ज़ीरो, ज़ीरो शामिल नहीं है, यूनियन ज़ीरो व इन्फिनिटी, ज़ीरो शामिल नहीं है, तो इसका मतलब भी वही है, सेम है, सेट ऑफ रियल नंबर ज़ीरो के अलावा। और इसकी ये रेंज है, ये बन जाएगी इसकी डोमेन। सीकेंड हाइपरबॉलिक इन्वर्स में ये सीकेंड हाइपरबॉलिक एक्स को देखें, ये रेंज है 0 व 1, ये बन जाएगी डोमेन। यहाँ पर हमने क्या किया था, सीकेंड हाइपरबॉलिक में इस डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था इन्वर्स डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पर है 0 व इन्फिनिटी, तो बुक में आप थोड़ा करेक्शन कर लें, यहाँ पर इन्होंने 0 शामिल नहीं किया,
लेकिन ज़ीरो भी शामिल होता है, क्लोज इंटरवल डालना है। सिमिलरली कोसिकेंट हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स, देखिए ये रेंज है, ये बन जाएगी डोमेन, और ये डोमेन है, ये बन जाएगी रेंज। तो सिर्फ 2 फंक्शंस इसमें ऐसे थे जिनमें हमें डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा इन्वर्स डिफ़ाइन करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने हाइपरबॉलिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज को डिस्कस किया। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हम एक्सरसाइज 1.2 के जो हमारे लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं उनको हम अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। उनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए डोमेन और रेंज ये आपको आनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव में भी ये चीज़ें आ सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक मरतबा हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। ये साइन हाइपरबॉलिक एक्स, उसकी डोमेन और रेंज। ये हमारे पास कॉस हाइपरबॉलिक एक्स की डोमेन और रेंज। ये टेन हाइपरबॉलिक एक्स की डोमेन रेंज। ये कॉट हाइपरबॉलिक एक्स की डोमेन रेंज, और इसी तरह कॉट हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स की डोमेन और रेंज। ये हमारे पास सीकेंट हाइपरबॉलिक एक्स और सीकेंट हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स, वो सीकेंट हाइपरबॉलिक एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में इंशाल्लाह हम एग्जाम्पल नंबर 9 इसको सॉल्व करेंगे जो पेज नंबर 10 पर है, और एग्जाम्पल नंबर 10, 11 ये पेज नंबर 13 पर हैं, और एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इसको हम सॉल्व करेंगे जो पेज नंबर 14 पर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैं आपको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक आपको सुनाता हूँ। मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान की तारीफ़ जो ना क्या है, मुसलमान उसे कहते हैं, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। कितनी जामे तारीफ़ है। मुसलमान वो है जिसके हाथ से और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो हमें किसी भी इंसान को हाथ से और ज़बान से और किसी भी तरीके से उसको हमें तकलीफ़ नहीं पहुंचानी। हमारे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर पुरनूर रऊफ़ुर रहीम पैगंबर जो रहमतुल आलमीन थे, वो बुज़ुर्गों के लिए भी शफ़क़त, काफ़िरों के लिए भी शफ़क़त, जानवरों के लिए भी रहमत, वो रहमतुल आलमीन। हमें उनके नक्शे कदम पे चलना है। आज का लेक्चर इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके अहले खाना को हमेशा खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।